हेलो एंड वेलकम बैक टू पंत कॉमर्स क्लासेस। देखिए फंडामेंटल्स वन शॉट में आज हम आपको फाइनल पार्ट इसका दे रहे हैं। इसमें 3 टॉपिक हम कवर करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखिए इसको समझते हैं। सबसे पहले आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में एक जो फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने को देख लीजिए आप। कैपिटल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 पीरियड अपॉन 12, यानी कि जितने टाइम आपने यूज किया 3 महीने 4 महीने 6 महीने वो पीरियड लिखें, डिवाइड बाई 12 करते हैं। ध्यान ये रखना पड़ेगा कि कैपिटल जो है वो ओपनिंग कैपिटल होनी चाहिए, क्लोजिंग पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकालता है। ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगी? अगर आपको क्लोजिंग दी हुई है तो आपको ओपनिंग ऑब्वियसली कैलकुलेट करनी होगी। तो आप क्या करेंगे? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस प्रॉफिट, इस तरह से आपकी कैपिटल ओपनिंग हो जाएगी। जब आप क्लोजिंग से ओपनिंग पे गए, ओपनिंग से क्लोजिंग पे गए होंगे, तो जो आपने किया उसको रिवर्स करना पड़ेगा। आपने ड्रॉइंग लेस की होगी, प्रॉफिट जोड़ा होगा, तो उल्टा कर देंगे तो वापस ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। ध्यान ये रखना पड़ेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूजन अक्सर हो जाती है स्टूडेंट्स में, तो उसको हम अवॉइड करने की कोशिश करेंगे कि बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बताते हैं। देखिए इसमें ध्यान ये रखना पड़ेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज ऑन प्रॉफिट है या फिर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। चार्ज ऑन प्रॉफिट का मतलब है कि आपको देना ही पड़ेगा फुल एक्सटेंट तक, भले ही प्रॉफिट हो चाहे ना हो। एप्रोप्रिएशन का मतलब है कि जितना प्रॉफिट होते ही देंगे। तो ये दोनों को समझने के लिए हमें 2 कंडीशंस इसमें एग्जिस्ट करती है। एक कंडीशन होती है प्रॉफिट इज मोर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और दूसरी होती है प्रॉफिट इज लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज्यादा है फिर तो ये दोनों कंडीशन का डिफरेंस ही खत्म हो जाता है। ठीक है, प्रॉफिट ज्यादा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम है, तो आपको क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फुल एक्सटेंट तक दे दीजिए, उसके बाद भी प्रॉफिट बचेगा क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा है, तो उस प्रॉफिट को आप सिंपल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दें। सेम फॉर बोथ मेथड, दोनों ही मेथड में ऐसा होने वाला है। सॉरी। लेकिन अगर प्रॉफिट कम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, तो फिर आपको दोनों मेथड के बीच में डिस्टिंक्शन करनी पड़ेगी, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन है या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है, अलग अलग लेके चलना पड़ेगा। अगर प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, तो आप क्या करेंगे? अलाउ आईओसी टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट इन कैपिटल रेशियो। तो आप क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उतना ही दे पाएंगे जितना आपके पास प्रॉफिट है, क्योंकि प्रॉफिट की एप्रोप्रिएशन आईओसी, तो प्रॉफिट से ज्यादा तो नहीं हो सकती। प्रॉफिट का यूज है तो प्रॉफिट से ज्यादा कैसे यूज हो जाएगा? तो इसलिए आपको उतना ही देना है जितना प्रॉफिट है, लेकिन कैपिटल के रेशियो में आप बांटते हैं। और अगर आईओसी चार्ज ऑन प्रॉफिट है तो फिर आपको फुल एक्सटेंट तक देना ही पड़ता है। तो ऐसे में क्या करेंगे? आप फुल एक्सटेंट तक पहले आईओसी दे दें, उससे क्या होगा कि आपको लॉस क्रिएट हो जाएगा, तो उस लॉस को आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दें। आइए एक एग्जांपल से उसको समझते हैं। देखिए ए और बी 2 पार्टनर है, कैपिटल 5 लाख 3 लाख है, इंटरेस्ट रेट 10% पर एनम देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अंडर बोथ सिचुएशन आपको डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है, यानी कि चार्ज में भी और एप्रोप्रिएशन में भी। लेकिन प्रॉफिट एक बार 1 लाख लेना है आपको, एक बार 50,000 लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? आईओसी कैलकुलेट कर लेते हैं दोनों का। देखिए ए की कैपिटल 5 लाख है ना, तो 10% के हिसाब से 50,000 मिलेगा, और बी की कैपिटल 3 लाख है तो 30,000 बन जाएगा। तो टोटल आईओसी बन रहा है 80,000, और हमारे पास प्रॉफिट है 1 लाख। तो फिर दोनों ही जो सिचुएशंस है उनका डिफरेंस फिनिश हो जाता है, क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा है। तो आप क्या लिखेंगे? 1 + 2 दोनों ही सिचुएशन में कर देंगे। एक ही आंसर आएगा दोनों में, बाई नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। 1 लाख हम नेट प्रॉफिट लाएंगे, और इसके बाद हम यहां लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का 50, बी का 30, ये हो गया 80,000। अब जो प्रॉफिट बच गया बैलेंस, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, 20,000 आएगा एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट। इस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब देखिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? दिया हुआ नहीं है, तो हम मान लेते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है सपोज, तो हम लिखते हैं PSR इक्वल। ठीक है, तो ये कितना बचेगा? 20 बचेगा ना, तो 10,000 इसको मिल जाएगा और 10 इसको मिल जाएगा। तो ये पहला तरीका, फर्स्ट सिचुएशन व्हेन प्रॉफिट इज मोर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज्यादा होगा तो दोनों ही कंडीशंस का डिफरेंस खत्म हो जाता है, चाहे आईओसी चार्ज ऑन प्रॉफिट हो या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हो, सेम ही तरीके से होगा क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा है। लेकिन अब दूसरा कंडीशन भी देखते हैं, जब प्रॉफिट कम होता है। देखिए सेकंड कंडीशन,
जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट से ज्यादा, यानी कि प्रॉफिट कम आई उसी से, तो पहली कंडीशन जब एप्रोप्रिएशन हो तब क्या होगा, और सेकंड कंडीशन जब आईओसी चार्ज होगा तब क्या होगा। इसमें दोनों को अलग अलग टैकल करना पड़ेगा क्योंकि प्रॉफिट कम है। तो पहली कंडीशन क्या है, जब एप्रोप्रिएशन होता है कि अलाउ आईओसी टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट उतना दो लेकिन कैपिटल रेशियो में। तो देखिए कैपिटल रेशियो आपका क्या है, 5 लाख 3 लाख कैपिटल है तो 5:3 हो गए, जीरो आप इरेज कर दें तो 5/8 3/8। तो आपको क्या करना है, 50,000 प्रॉफिट है, इसको 5/8 दे देना है, और 50,000 प्रॉफिट का इसको 3/8 दे देना है। इनको डिवाइड कर लेते हैं, जो आंसर आएगा उसको लिख दिया जाएगा। देखिए 50,000 डिवाइड बाई 8 इंटू 5, ये आ गया 31,250, और ये आ जाएगा 18,750। ये हो गया सिंपल बिल्कुल जब एप्रोप्रिएशन है। तो जितना प्रॉफिट है उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे लेकिन कैपिटल के रेशियो में। सेकंड में आईओसी चार्ज है, तो चार्ज है तो आपको क्या करना है, सब आप अब देखिए चार्ज आप ध्यान रखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होगा, एप्रोप्रिएशन मत बनाना, क्योंकि एप्रोप्रिएशन में केवल प्रॉफिट को ही लिया जाता है, इसमें लॉस आएगा आपका, उसमें प्रॉफिट लॉस नहीं आता। तो आप ये लिखिए बाई नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, 50,000 आपके पास नेट प्रॉफिट है। अब आईओसी आप फुल एक्सटेंट तक दे दें, ए और बी। ए को देनी है 50,000, ये हमने कैलकुलेट कर ली थी पहले ही, और बी को देनी है 30,000। पिछले पार्ट में आपने देखा था 80,000 आ गया। अब हमारे को देना है 80,000 आईओसी, और प्रॉफिट हमारे पास कितना है 50,000। तो इससे क्या होगा, ये आपको लॉस में कन्वर्ट कर देगा, आपके लिए लॉस आ जाएगा। बाई लॉस ट्रांसफर टू ए इज कैपिटल बी इज कैपिटल, ये आएगा आपका 30,000 रुपीज का लॉस। अब ये आपको बांटने हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने इक्वल ले लिए हैं, तो 15,000 15,000। ये कंप्लीट आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक हुआ। आइए हम देखते हैं पास्ट एडजस्टमेंट या एडजस्टमेंट आफ्टर क्लोजिंग ऑफ अकाउंट। तो देखिए क्या होता है, कई बार पार्टनर्स अकाउंट क्लोज कर लेते हैं, उसके बाद रियलाइज होता है कि अकाउंट बनाने में कुछ गलतियां रह गई हैं, तो उन गलतियों को कैसे ठीक करा जाए। अब अकाउंट तो रीओपन नहीं करे जाएंगे जो बन चुके हैं, तो क्या करेंगे, उन गलतियों का, उन एरर्स का इंपैक्ट देखते हैं क्या पड़ रहा है अकाउंट पर, किस पार्टनर को डेबिट या क्रेडिट करने की जरूरत है, अकॉर्डिंगली एंट्री करके एडजस्टमेंट हो जाता है। तो उसको करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि स्टेटमेंट बनाते हैं हम ऐसा, जिसको बोलते हैं स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। जितने पार्टनर होंगे उतने कॉलम प्लस एक ज्यादा कॉलम, जितने पार्टनर से एक एक्स्ट्रा कॉलम। मान लो 2 पार्टनर ने माने ए और बी, तो एक एक्स्ट्रा कॉलम हो जाएगा फर्म का। सभी कॉलम को बाइसेक्ट करना है डेबिट क्रेडिट में, ये बेसिक फॉर्मेट बन गया। उसके बाद तरीका क्या है कि सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करिए कि एरर्स क्या हुई है, गलतियां क्या हुई हैं। उन गलतियों को लोकेट कर लेंगे, भाई ये 3 4 5 एरर्स हैं। अब क्या करना है आपको कि उन गलतियों को जब आप लोकेट कर ले तो उनका करेक्शन क्या होगा वो आप पहचान लें, और उस करेक्शन को आप पहले करेंगे। देखिए अगर कोई चीज देना भूल गए, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, तो अब आपको देना पड़ेगा उसे, या आपने नहीं देना था और गलती से दे दिया तो वापस ले लीजिए उनको, कम या ज्यादा दे दिया, ये चीज आप पहचान लें पहले। तो हमने इसमें मान लिया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये सब चीजें देना भूल गए, और रेशियो भी प्रॉफिट शेयरिंग का गलत अप्लाई हो गया है। तो हमने क्या करना है कि जो चीज हमने पहचान ली ना एरर्स की, ये एरर्स हैं, अब उन एरर्स में जो चीज पार्टनर्स को देनी है हमने, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गया तो दे दीजिए, सैलरी देना भूल गया दे दीजिए, तो जो पार्टनर्स को देना है फर्म ने, वो पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट होगी और फर्म को उससे डेबिट कर लेंगे। और जो चीज वापस लेनी है पार्टनर से, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, वो हमने पार्टनर से लेनी है कि आप दीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो उसको हम डेबिट कर देंगे, फर्म क्रेडिट हो जाएगी। देखिए इसमें समझिए आइटम्स टू बी क्रेडिटेड, सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छूट गया तो हमने फर्म ने पार्टनर को देना है, तो पार्टनर्स क्रेडिट, क्रेडिट फर्म डेबिट। सैलरी छूट गई, क्रेडिट, क्रेडिट फर्म डेबिट। कमीशन छूट गया, क्रेडिट, क्रेडिट फर्म डेबिट। ये हो गया। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी छूट गया, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो फर्म चार्ज करती है, पार्टनर से लेती है, तो पार्टनर्स डेबिट, डेबिट फर्म क्रेडिट। इसके बाद यहाँ टोटल कर दीजिए। ये हमने 4 बेसिक आइटम ले लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इसके बाद मान लीजिए कि प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो भी गलत हो गया, तो अब आप क्या करेंगे, ये सब आइटम आपने करेक्ट कर लिया कि भाई ये चीजें देनी थी, ये लेनी थी, तो अब आप क्या करेंगे, करेक्ट रेशियो में प्रॉफिट भी दे दीजिए उनको बचा हुआ। तो क्या लिखेंगे, रिमेनिंग प्रॉफिट। कैसे निकलेगा, टोटल प्रॉफिट आपको दिया हुआ क्वेश्चन में क्या है वो ले लें, उसमें प्लस ये क्रेडिट वाला है, हमने सिंगल स्टार या डबल स्टार कर लिया, इसको ऐड कर दें और इसको लेस कर दें, जो बचा उसे करेक्ट पीएसआर में पार्टनर को दे दें। तो क्रेडिट, क्रेडिट फर्म डेबिट,
उसके बाद फिर एक बार टोटल कर ले। अब आप क्या करेंगे कि जो टोटल प्रॉफिट है वो तो आप उनको ऑलरेडी दे चुके हैं, लेकिन गलत रेशियो में दे चुके हैं। तब आपने करेक्ट तरीके से दे दिया, सही तरीके से दे दिया, तो जो इनकरेक्टली दिया उसको वापस ले लें। तो आप लिखिए टोटल अमाउंट दैट वाज रॉन्गली गिवन एज प्रॉफिट इज नाउ टेकन बैक इन रॉन्ग पीएसआर, गलत पीएसआर में वापस ले। वापस लेंगे तो डेबिट डेबिट फर्म क्रेडिट। उसके बाद फिर एक बार टोटल कर ले, और टोटल करने के बाद देखेंगे कि ये फर्म का टोटल नील आ जाना चाहिए। अगर ये नील नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपके कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है। ये दोनों बराबर आ जाएंगे तो नील हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों में जो बड़ा हो, जैसे ये डेबिट मान लीजिए 10,000 है, 9,000 है सॉरी, तो इसको 1,000 आपको डेबिट करना होगा। तो इसको आपको 1,000 डेबिट करना है, तो इससे आपको 1,000 क्रेडिट करना होगा। इस तरह से एंट्री आएगी, ए डेबिट टू बी या बी डेबिट टू ए, जो भी आएगी वो आप कर लेंगे और आपका रेक्टिफिकेशन हो जाएगा इसमें। आइए क्वेश्चन करके इसको समझते हैं। देखिए ए और बी दो पार्टनर है, कैपिटल 5 लाख 3 लाख है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, प्रॉफिट 1.5 लाख रुपए होगा। एप्रोप्रिएशंस क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना है, सैलरी ए को 2,000 पर मंथ, बी को 16,000 देनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए का 6,000, बी का 3,000 है। इन सभी आइटम्स को इन्होंने इग्नोर कर दिया और प्रॉफिट को इक्वली डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहला काम आप पहचानिए एरर्स क्या हुई। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन देना भूल गया, 3 एरर्स तो ये हो गई। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गया, चौथी एरर हो गई। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, डिवाइड करते हैं इक्वली, 5वीं एरर ये होगी। तो 5 एरर्स इस क्वेश्चन में हुई है। अब इनको कैसे रेक्टिफाई किया जाएगा, देखिए सबसे पहले आइटम्स टू बी क्रेडिटेड, कौन सा आइटम इनको क्रेडिट करने यानी कि देने हैं फर्म ने, तो क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। 5% के रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो 5 लाख पर 5% आएगा 25,000 और 3 लाख का 5% आएगा 15,000। तो ये फर्म ने जो देना है पार्टनर को, पार्टनर से क्रेडिट होता है। जिस चीज से पार्टनर क्रेडिट होती है फर्म उससे डेबिट हो जाएगी। तो 40,000 रुपये यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद देना बोले सैलरी टू ए, तो लिखिए सैलरी टू ए, तो ए को क्रेडिट कर देंगे हम 2,000 पर मंथ है, तो 24,000 रुपये साल की सैलरी हो जाएगी। इनको कुछ नहीं करना बी को, और फर्म को आप डेबिट कर दें 24,000 रुपये से। नेक्स्ट कमीशन देना भूल गए बी को, तो देखिए तीसरा आइटम आ गया कमीशन टू बी, कितना देना है 16,000, तो बी को देना है इसलिए बी को क्रेडिट करेंगे, फर्म इससे भी डेबिट हो जाएगी। 3 आइटम एडजस्ट हो गए। चौथा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूल गए, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है फर्म ने पार्टनर से, तो यह लिखिए डेबिट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इसके लिए पार्टनर्स को डेबिट करेंगे 6,000 ए को, 3,000 बी को, फर्म को क्रेडिट करिए 9,000 रुपीज से। ये 4 एडजस्टमेंट हमने कवर कर दी। अगर आपको ये प्रॉफिट रेशियो गलत नहीं हुआ होता तो आपको फिर क्या करना था, इसके टोटल में से लेस करें और इसको आप वापस ले लें, इनसे जो रेशियो दिया जाएगा उसमें डेबिट कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यहां क्योंकि आपको प्रॉफिट का रेशियो भी गलत हो रखा है, तो आपको क्या करना है, रिमेनिंग प्रॉफिट इन पार्टनर्स को आपको देना पड़ेगा करेक्ट रेशियो में। तो हम क्या करते हैं, यहां तक का पहले टोटल कर लेते हैं। देखिए ये हो गया 6,000, 49,000, 3,000, 31,000, 80,000 और 9,000। तो हम क्या लिखेंगे, रिमेनिंग प्रॉफिट दैट इज टोटल प्रॉफिट 150 है, 150 में 9,000 आपने इनसे लेना है तो प्रॉफिट और बढ़ जाएगा, और 80 इनको आपने देना है तो ये प्रॉफिट घट जाएगा। तो 150 में से अगर हम 159 में से अगर हम 80 लेस करते हैं तो हमारा कितना बचेगा, देखिए 150 में हम 9 जोड़ देते हैं पहले, 159 माइनस 80, तो 79,000 प्रॉफिट आपका बचेगा। ये देना आपने इन करेक्ट PSR दैट इज 3:2। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से, इंटू करेंगे 3 से, जो आएगा 47,400। ये हमने देना है ए को, डिवाइड बाई 3 इंटू 2, 31,600 हमने देना है बी को, 31,600, और जो इनको देना है फर्म उससे डेबिट हो जाएगी 79,000 से। ये आपने करेक्ट जो था प्रॉफिट बांट दिया, सब कुछ आपने कर दिया। देखिए आपने 1 2 3 4 ये हो गया, प्रॉफिट की जो गलती हुई थी वो भी हमने करेक्ट कर ली, तो हमने सही तरीके से इनको पूरा प्रॉफिट दे दिया। अब हम क्या कहेंगे कि जो आप गलत तरीके से ले चुके हो उसको तो वापस कर दो। तो क्या करना पड़ेगा आपको, ₹1,50,000
that was wrongly given equally as profit is now taken back। तो बराबर दिया दोनों से 75 वापस ले लो। अब इनसे वापस लेना नहीं है तो ये इससे डेबिट हो जाएंगे दोनों 75 ईच, और फर्म को आप क्रेडिट कर दें 150 से। अब इनका हम टोटल करेंगे और आपका आंसर निकल आएगा एकदम। देखिए ये हो गया 159 और ये भी 80 और 79 159। इधर ये हो गया आपका 81,000, ये हो गया आपका 406 96,400, ये हो गया आपका 78,000, ये हो गया 62,600। तो ये तो देखिए नील आना चाहिए, इसका मतलब है ठीक है। अब हम क्या करेंगे 96,400 में से 81 को लेस करेंगे तो 15,400 आएगा। तो इसका क्रेडिट पड़ा है तो क्रेडिट में इसका बैलेंस आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। इधर आप देखिए इसमें डेबिट पड़ा है तो 78,000 माइनस 62,600 तो 15,400। तो बिल्कुल सही आंसर आ गया आपका। इसमें इसको क्रॉस कर दीजिए। देखिए अब एंट्री क्या बनेगी आपकी, अगर अकाउंट इनके फ्लक्चुएटिंग है, कुछ लिखा हुआ नहीं है तो फ्लक्चुएटिंग बन जाएंगे। तो आप करेंगे 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, और अगर फिक्स्ड है तो 20 करंट अकाउंट डेबिट टू एस करंट अकाउंट। ये एंट्री बनाइए और क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। देखिए फंडामेंटल्स का लास्ट और सबसे इजी टॉपिक है गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर। देखिए क्या होता है इसमें, एक तो ध्यान रखना है कि गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर है, यानी कि कम से कम किसी पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिलेगा इस बात की गारंटी है। तो ये ध्यान रखिए कि अगर प्रॉफिट इतने हैं कि वो गारंटीड अमाउंट से ज्यादा आ रहा है, मान लीजिए कि ABC 3 पार्टनर हैं और 3:2:1 इनका रेशियो है, C का रेशियो बन गया 1/6। इसको गारंटी मिली कि आपको कभी भी 30,000 से कम प्रॉफिट नहीं मिलेगा, लेकिन प्रॉफिट हुआ कितना 120, तो आपने 1/6 निकाला 20,000 आया तो इसको देना पड़ेगा 30,000 रुपया, 30 की गारंटी है। लेकिन अगर लिख दिया कि प्रॉफिट मान लीजिए इसका 3 लाख रुपया फर्म का, तो इसका 1/6 बैठेगा 50, तो फिर इसे 50 देना होगा। ये गारंटीड अमाउंट का मतलब है कि गारंटी फॉर मिनिमम प्रॉफिट, न्यूनतम प्रॉफिट के लिए, कम से कम प्रॉफिट के लिए गारंटी दी गई है। मैक्सिमम अगर उससे ऊपर बनता है तो वो उसको वही दे देंगे, फिर क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि गारंटी मिनिमम प्रॉफिट की होती है, ठीक है। दूसरी बात, गारंटी दो तरह से दी जाती है, एक होती है इंडिविजुअल या पर्सनल गारंटी है, यानी कि गिवन बाय अ पार्टनर टू अदर पार्टनर। एक पार्टनर ने ही दूसरे पार्टनर को दे दी। जैसे मान लीजिए हम कह रहे थे इसमें ABC 3 पार्टनर है, 3:2:1 के पार्टनर है, इसको 1/6 प्रॉफिट मिलेगा C को, लेकिन इसको B ने गारंटी दे दी कि तेरा प्रॉफिट किसी भी कीमत पर 50,000 रुपए से कम नहीं होगा। अब मान लीजिए निकल रहा है इसका 48,000, तो 2 कम है ना, तो वो 2,000 इसको B देगा। ये हो गई फर्म पर्सनल गारंटी। या फिर A ने दिया तो A देगा, जिसने गारंटी दिया वो देगा इसको। फर्म गारंटी क्या होती है कि ABC पार्टनर है, 3:1 के पार्टनर है, इसका शेयर 1/6 है, गारंटी मिलेगी 50,000 रुपये आपको प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन प्रॉफिट कितना बन रहा है इसका 48, तो 2,000 कम है, तो वो 2,000 रुपये ये दोनों मिल करके पूरा करेंगे, A और B। किस रेशियो में करेंगे, अगर कोई रेशियो एग्रीड है इनके बीच में पहले कि इक्वली देंगे कुछ देंगे तो उसमें देना, नहीं है तो 3:2 में देंगे, जो इनका इसको काटने के बाद जो बचेगा रेशियो, तो इसको 5 से काटेंगे 400 आएगा, 4 × 3 1200 और 800 दोनों कंपनसेट करेंगे। तो ये गारंटी का तरीका है। अब इसमें क्या होता है कि अगर आपको साथ में एप्रोप्रिएशंस दी हुई है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन, तो पहले वो दे देना, फिर बचे हुए प्रॉफिट पर उसको अप्लाई करना, या जैसा क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन से वैसा करना। और अगर एप्रोप्रिएशन नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन, तो फिर तो सिंपल ही हो गया। तो मैं एक क्वेश्चन आपको इसका करके दिखाता हूँ, उसके बाद ये टॉपिक आपका फंडामेंटल का खत्म हो जाएगा। आइए क्वेश्चन करके समझते हैं इसको। देखिए ABC 3 पार्टनर है, कैपिटल 5 लाख 3 लाख 2 लाख है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। एप्रोप्रिएशन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना है, सैलरी B को देनी है 2,000 पर मंथ, C को गारंटी मिलेगी मिनिमम को 50,000 रुपये का प्रॉफिट जरूर मिलेगा, आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सबसे पहले हम ये लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नेट प्रॉफिट। अब डायरेक्ट नेट प्रॉफिट लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, प्रॉफिट कितने हमने लिखानी है, तो प्रॉफिट हम मान लेते हैं यहां पर ₹4 लाख। फर्म को 4 लाख का प्रॉफिट है, हम लेके चल रहे हैं, तो हमने यहां लिख देना है 4 लाख रुपया। अब पहले एप्रोप्रिएशंस को कवर करिए।
टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। ए बी सी कितने कितने आएगी, देखिए 10% है तो 50,000 ए की कैपिटल पर आ जाएगा, बी की कैपिटल पर 30,000, सी की कैपिटल पर 20,000। तो 1,00,000 रुपया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में चला गया। टू सैलरी टू बी 2,000 पर मंथ, तो साल की हो गई 24,000 रुपये सैलरी। ये दो एप्रोप्रिएशन हो गई। अब आप देखिए प्रॉफिट आपके पास था 4,00,000 रुपया, 4,00,000 में से आपने इसको लेस करना, फिर आपके पास बचेगा प्रॉफिट। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, प्रॉफिट बचेगा हमारे पास 376। किसको देना हमने, एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट और सीज कैपिटल अकाउंट, इन तीन लोगों में बांटना है। सॉरी, देखिए 276 आएगा। 4,00,000 में से एक गया, 3 तो ये हो गया 276। तो 276 डिवाइड बाई 6, 46,000 आया। ये लिखिए यहां 276, चलिए डायरेक्ट लिख देते हैं 46,000। यहां लिखिए आप 46 इंटू 2 92,000 और फिर इंटू 3 करेंगे तो ये आएगा 138। अब देखिए गारंटी कितनी मिली है सी को कि 50,000 मिलेगा, मिल कितना है ना 46, तो 4,000 रुपये प्रॉफिट कम है इसका। तो अब जो 4,000 रुपये प्रॉफिट कम है वो कौन देंगे, ए और बी। किसी का नाम नहीं लिखा कौन देगा। सॉरी, अगर लिखा होता है कि ए देगा बी देगा तो हम सीधा ए में से लेस करते, इसमें ऐड करते। बी ने देनी होती तो बी में से लेस करते, इसमें ऐड करते। लेकिन कुछ मेंशन नहीं है तो फिर फॉर्मेलिटी मानी जाएगी और दोनों मिलके देंगे। अच्छा, किस रेशियो में देंगे ये भी मेंशन नहीं है, तो फिर उसमें क्या करते हैं 3:2:1 रेशियो है ना, तो इसको हटा दीजिए क्योंकि इसको तो गारंटी मिली है, ये तो कंपनसेट करेगा नहीं, तो ये दोनों 3:2 में कंपनसेट करेंगे। तो ये हम लिखेंगे लेस पेड टू सी। 4,000 की डेफिशिएंसी है, 3/5 से देनी पड़ेगी। यहां भी लिखिए लेस पेड टू सी, 4,000 की डेफिशिएंसी में 2/5 देगा। 5 से डिवाइड करेंगे 8, 8 2 16, 8 3 24, 135,600 इसका प्रॉफिट हो गया और 90,400 इसका हो गया। एड फ्रॉम ए बी 2,400, 1,600 देंगे, 50,000 इसका प्रॉफिट हो गया। इन सब का टोटल 276। तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं। देखिए इसमें एक और चीज हो सकती है कि ये तो प्रॉफिट के केस में हो गया, लेकिन अगर लॉस हो रहा है पार्टनरशिप को तो तब भी प्रॉफिट देना ही पड़ेगा गारंटेड पार्टनर को। सॉरी, उसमें करना है क्या, मान लीजिए ABC पार्टनर है और सपोज उनको 1 लाख का या 1,20,000 का लॉस हो गया, तो पहले इस लॉस को बांट देना तीनों में। तो मान लीजिए इसी क्वेश्चन में अगर हम करते हैं तो 120 में इसको लॉस आ जाएगा 20,000 रुपीज। अब गारंटी मिली थी 50 प्रॉफिट की, लॉस आ गया 70, 20, तो 70,000 रुपये जो टोटल देने हैं वो ये दोनों दे देंगे अपने रेशियो में। तो ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन लॉस से रिलेटेड भी आ जाए। तो इस तरह से आप इसको करते रहिए। फंडामेंटल्स की 2 टॉपिक पर हमने आपको कंप्लीट 2 वीडियो में रिवीजन करा दिया है। इसी तरह से हम आगे और चैप्टर्स के भी बनाएंगे। अगर आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और पॉजिटिव कमेंट जरूर दें।